गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। आज का टॉपिक है विजयनगर और बहमनी राज्य। सबसे पहले बात करते हैं विजयनगर के बारे में। विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में की और इन्होंने संगम वंश की स्थापना की थी और इन्होंने विधारण्य संत के आशीर्वाद से यह किया था। विजयनगर की राजधानी हम्पी थी और यह तुंगभद्रा नदी के किनारे था और इसकी भाषा थी तेलुगु। इनमें क्रमशः शासन थे संगम, सालु तुलु और अराविडु वंश का। बुक्कावन ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ली और हरिहर द्वितीय ने सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। देवराय के काल में इटली का यात्री निकोलो कांटी आया था और देवराय ने ही हरिद्रा नदी पर बांध बनवाया था। इसके सबसे प्रतापी राजा थे देवराय द्वितीय, जिन्हें इमाड़ी देवराय भी कहा जाता है, और अब्दुल रजाक इन्हीं के टाइम पे आया था। पुलिस वेतन वैश्यालय से दिया जाता था इनके टाइम पे। और देवराय को जगबेटकर भी कहा जाता है। जगबेटकर का मतलब होता है हाथियों को मारने वाला। और महानाटक, सुधानिधि और ब्रह्मसूत्र नामक कृतियां इन्होंने लिखा। मल्लिकार्जुन को फ्रॉड देवराय कहा जाता था। और इसके बाद आया सालू नरसिंह। सालू नरसिंह ने सालू वंश की स्थापना की। और उसके बाद आया तुलु वंश। तुलु वंश की स्थापना की वीर नरसिंह ने। और इसके सबसे महान शासक थे कृष्णदेव राय, जो कि 1509 में बने राजा, और डोमिगो पायस और बारबोसा पुर्तगाली यात्री इनके टाइम पे आए। इनके टाइम पे 8 कवि अष्टदिग्गज कहलाते थे और तेलुगु का क्लासिक युग इन्हें कहा जाता था। और सालु तिम्मा इनका सेनापति था। तेलुगु में इन्होंने अमुक्तमाल्याद और संस्कृत में जामवंती की रचना की और पांडुरंग महात्म्यम की रचना तेनालीराम ने की थी। नागलपुरम में हजारा और विठल स्वामी मंदिर बनवाए इन्होंने। और इन्होंने आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र प्रीतामा की उपाधि ली थी। इस वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। अब बात करते हैं तालीकोटा युद्ध के बारे में, जिससे विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। तालीकोटा का युद्ध हुआ 1565 में और इसका नेतृत्व इधर से राम राय कर रहे थे। और इसमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर शामिल था, जिसका नेतृत्व आदिल शाह कर रहे थे। तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन किया। और इस वंश का अंतिम शासक, मतलब इसके बाद फिर अंतिम शासन आया अराविडु वंश का, और तिरुमल ने सदाशिव को हटाकर अराविडु वंश की स्थापना की। इस वंश का अंतिम शासक रंक तृतीय था। इसके टाइम पे प्रशासन 4 भागों में बटे हुए थे। प्रांत, कोट्टम जो कि जिला था, नाडु, मिलाग्राम और उर। कर्निक नामक अयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय के संबंधी दस्तावेज होते थे। और इस टाइम का सबसे बड़ा आय का स्रोत था लगान, जो कि 1/6 था राजस्व कर। विवाह कर वर वधु दोनों से लिया जाता था और विधवा से शादी करने वाले कर से मुक्त होते थे। उम्बली, ग्राम सेवा के बदले भूमि देना। रक्त कोडगे, युद्ध में जो मृत सिपाही रहते थे उनके परिवार को उसके बदले में दी जाने वाली भूमि। कट्टगी, जो किसान स्वयं खेती नहीं करते थे और वो दूसरों को करने के लिए देते थे, वह कट्टगी कहा जाता था। जो मजदूर भूमि के क्रय विक्रय के साथ इधर उधर होते थे, वह कूदी कहलाते थे। सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था। और व्यापार में निपुण वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहते थे। उत्तर से दक्षिण में बसने आए लोगों को बड़वा कहा जाता था। और मनुष्य के क्रय विक्रय को वेश्विक कहते थे। मंदिर में रहने वाली जो भी औरतें रहती थी उन्हें देवदासी कहा जाता था और उन्हें एक रहने का जगह भी दिया जाता था। और इसके टाइम की जो मुद्रा थी वो थी पैगोडा। अब बात करते हैं बहमनी राज्य के बारे में। बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू ने की, जो कि अलाउद्दीन बहमन शाह भी कहा जाता है, 1347 में। इसकी राजधानी गुलबर्गा थी और भाषा मराठी थी। और इसकी जो मुद्रा थी वो हूण थी। यह 4 प्रांतों में बटा था: गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। जो हसन गंगू थे उनकी मृत्यु 1358 में हुई और इसके बाद उनके उत्तराधिकारी मोहम्मद शाह बने। इनके काल में बारूद का सर्वप्रथम यूज हुआ और भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताजुद्दीन फिरोज ने की। और फरिश्ता के अनुसार जो फिरोज थे वो अरबी, तुर्की, तेलुगु, कन्नड़, मराठी भाषा के भी ज्ञाता थे। फिरोज शाह बहमनी ने बड़े स्तर पर हिंदुओं को सम्मिलित किया था अपने राज्यकाल में। और चौल और दबोल इस टाइम के प्रमुख बंदरगाह थे। सिहाबुद्दीन ने राजधानी को गुलबर्गा से हटाकर बीदर किया और उसका नाम मोहम्मदाबाद रखा था। अब बात करते हैं मोहम्मद तृतीय के बारे में। मोहम्मद तृतीय के शासन में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवां को पीएम बनाया गया। और मोहम्मद तृतीय के आदेश पर ही 1482 में महमूद गवां को 70 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई थी। महमूद गवां ने बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना की जो 3 मंजिला था और उसमें 1000 विद्यार्थी और शिक्षक रह सकते थे। और रियाजुल इंसा नाम से महमूद गवां के पत्रों का संग्रह किया गया। 1470 ईस्वी में रूसी यात्री निकेतन आया और वह मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में हुआ था।
इस वंश का अंतिम शासक कलीमुल्ला था और इसके बाद बहमनी राज्य 5 राज्यों में बट गया, जो थे बीजापुर, यूसुफ आदिल था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि बीजापुर की स्थापना किसने की, अहमदनगर की स्थापना किसने की, तो ये सब देखते जाना। बीजापुर यूसुफ आदिल शाह ने 1489 में किया। अहमदनगर मलिक अहमद 1490, बरार इमाद शाह 1490, गोलकोंडा कुली कुतुब शाह 1512, बीदर अमीर अली बरीद 1526। सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए सैनिक दल था जिसे साखे खेल कहा जाता था। यह नौबत में विभाजित थे जिसे सरे नौबत कहा जाता था। मोहम्मद एक के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन को कई भागों में बांटा था। वह थे वकील सल्तनत मालिक नायब के समान, वकील कुल मंत्री का कार्य निरीक्षण, अमीर जुमला अर्थ विभाग अध्यक्ष, वजीर अशरफ विदेश नीति कार्य, नादिर अर्थ विभाग संबंधित, पेशवा वकील सल्तनत का सहायक, कोतवाल मुख्य पुलिस अधिकारी और सदर जहां धर्म न्याय और विभाग से रिलेटेड। इसी के साथ आपका विजयनगर और बहमनी राज्य का भी पार्ट खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ चलता हूँ यार, अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। काफ़ी एग्जाम्स भी अभी आ रहे हैं, बिहार एसआई का आ रहा है, तो आपका ये जो भी सीरीज चल रहा है लूसेंट का, अच्छे से आपको एक क्विक रिवीजन टाइप हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी पढ़े हुए हो, अगर आप न्यू कमर्स हो तो आपके लिए तो ये सबसे बेस्ट है। ठीक है यार, अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए।